तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारी टाइप्स थी, यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, ताकि हमें लेबल्स याद रहें। उसके बाद यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसमें हम रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे होते हैं। फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। और जैसे कि हमने देखा था कि व्हेन वी से कि क्लास जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये सब्जेक्ट कैटेगरी का हर एक मेंबर प्रेडिकेट क्लास का भी मेंबर है, या सब्जेक्ट क्लास के हर मेंबर का रिलेशनशिप प्रेडिकेट क्लास के साथ भी है, या हम कहते हैं कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास प्रेडिकेट क्लास का ही एक हिस्सा है, तो हम उसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। क्योंकि हम सब्जेक्ट क्लास की पूरी सब्जेक्ट क्लास की बात कर रहे थे तो यूनिवर्सल हो गया, और हम कहते हैं कि प्रेडिकेट का हिस्सा है तो रिलेशनशिप को हम अफर्म कर रहे होते हैं, उस बेस पे ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। इसी तरह से सेकंड टाइप है यूनिवर्सल नेगेटिव। व्हेन वी से सब्जेक्ट क्लास का ईच एंड एवरी मेंबर या पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास is not related to predicate class, is not a member of predicate class, या हम कहते हैं कि दोनों क्लासेस में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, या हम कहते हैं कि दोनों की दोनों क्लासेस एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, या हम कहते हैं कि सब्जेक्ट क्लास के मेंबर सिर्फ सब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, प्रेडिकेट क्लास के मेंबर सिर्फ प्रेडिकेट क्लास से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कि वो हम सब्जेक्ट क्लास के सारे मेंबर्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल हो गया। रिलेशनशिप को हम डिनाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिकेट क्लास, तो वो हो गया नेगेटिव। तो ये हो गई यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप। फिर थर्ड टाइप है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। जब हम कुछ पे फोकस करते हैं सब्जेक्ट क्लास के कुछ मेंबर्स पे, तो वो हो गया पर्टिकुलर, और हम उसके कुछ मेंबर्स का रिलेशनशिप जब अफर्म कर रहे होते हैं विद प्रेडिकेट क्लास, या हम कहते हैं कि सब्जेक्ट क्लास के कुछ मेंबर्स या कम से कम एक मेंबर प्रेडिकेट क्लास का भी मेंबर है, तो हम कुछ पे फोकस कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर हो गया और रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है। रिलेशनशिप की गवाही हम दे रहे हैं कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप, तो अफर्मेटिव हो गया। उस बेस पे ये टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो बनेगी उसको हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव का लेबल देंगे। इसी तरह से लास्ट टाइप जो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, और इसका मतलब ये है व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन फ्यू और एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास, तो पर्टिकुलर हो गया, और उनका रिलेशनशिप हम डिनाई कर रहे हैं विद प्रेडिकेट क्लास। हम कहते हैं कि उन कुछ मेंबर्स का रिलेशनशिप प्रेडिकेट क्लास के साथ नहीं है, तो रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है, इसलिए उसको हम फिर पर्टिकुलर नेगेटिव कहेंगे। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लास की मैं आपको फिर से डेफिनेशन आपकी रिफ्रेश कर दूं कि सब्जेक्ट क्लास हर वो क्लास होगी जिसका रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में हम एक नाउन की खसूसियात की किसी भी एक खासियत की बात कर रहे होते थे, मल्टीपल खसूसियात की बात कर रहे होते थे, या वो भी क्या कर रहा है, वो कैसा है कैसा नहीं है, हम उसकी क्वालिटीज के बारे में जब बता रहे होते थे, तो उसमें जिस पर्सन के या जिस एलिमेंट या जिस फैक्टर या जिस भी चीज की बात की जा रही होती थी, जिसकी बात की जा रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसी बेस पे जब एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हम देखते हैं किसी एक क्लास का रिलेशनशिप, तो जिस क्लास का रिलेशनशिप देखा जा रहा है उसको सब्जेक्ट क्लास कहेंगे, और सब्जेक्ट क्लास का रिलेशनशिप जिस दूसरी क्लास के साथ देखा जा रहा होगा हम उसको प्रेडिकेट क्लास कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसके पास हमारे पास दो ही कैटेगरीज आती हैं। और जैसे इंग्लिश सेंटेंस में पहले नाउन का जिक्र होता है और फिर उसके बाद नाउन की किसी खासियत का जिक्र हो रहा होता है, तो उसी तरह से कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में भी हमारे पास जो पहली कैटेगरी होगी वो सब्जेक्ट कैटेगरी होगी, और दूसरी कैटेगरी ऑटोमेटिकली हमारी प्रेडिकेट कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ तक आई होप आपको अब चीजें रिवाइज हो गई होंगी।
तो लेट्स सी, हमारी एग्जांपल है ऑल लॉयर्स आर वेल्दी पीपल। यहाँ पे मुझे सबसे पहले आप बताएं कि हमारे पास दो कैटेगरीज कौन सी हैं। हमने पहले देखना है कि वेदर द गिवन प्रोपोजिशन इज अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन और नॉट। ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यस मैम है। क्यों है? अब इसकी लॉजिक क्या है कि व्हाई आर यू सेइंग कि गिवन प्रोपोजिशन इज अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन? मैम बेसिकली इसमें ये इसलिए ना क्योंकि इसमें दो क्लासेस की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट हाँ, क्लास की भी बात हो रही है, एक एग्जैक्टली प्रेडिकेट क्लास की भी बात हो रही है। एग्जैक्टली। यहाँ पे दो क्लासेस या दो कैटेगरीज की बात हो रही है। अब आप बता सकते हैं कि वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? मैम जो वेल्थी पीपल हैं ये आ लायर्स। जाएगा प्रेडिकेट क्लास में, और जो आल सिर्फ अभी लायर्स हैं ना वो कैटेगरीज आ बताएं। जाएंगे सब्जेक्ट क्लास में। अच्छा, एक वेल्दी पीपल कैटेगरी है और एक है लॉयर्स। दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। हमने पहले कैटेगरीज देखनी है कि दो हैं या कि नहीं। दो कैटेगरीज हैं तो हम कहेंगे यस इट इज अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। देन वी विल डिसाइड कि वो कौन सी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। तो इसमें लॉयर्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी आएगी? उसको हम क्या सब्जेक्ट। लेबल देंगे? सब्जेक्ट। और उसकी रीजन क्या है? लॉजिक क्या है? मैम जो लायर्स हैं ना वो सारे सब्जेक्ट के क्लास सारे वेल्थी पीपल में तो आ रहे वेल्थी हैं। वेल्थी पीपल हम पीपल आएगा। एक लॉयर्स बड़ी क्लास है और लायर सारे के सारे वेल्थी पीपल में। लॉयर्स की हम लॉयर्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं। हम इसके मेंबर्स, यस इस मैम। कैटेगरी के जो कि लॉयर्स वाली कैटेगरी है, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका रिलेशनशिप हम देख रहे हैं किसके साथ? वेल्दी पीपल के साथ। तो वेल्थी पीपल। वेल्दी पीपल हमारे पास कौन सी क्लास आई, कौन सी कैटेगरी बनी? प्रीडिकेट। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्लास। उसकी क्या लॉजिक है? मैम जो लायर्स का रिलेशनशिप है वो इसके साथ हम देख रहे हैं, हाँ, वेल्थी हम पीपल के साथ। इसके साथ बिल्कुल सब्जेक्ट क्लास का रिलेशनशिप देख रहे हैं। दैट्स व्हाई वेल्दी पीपल इज अ प्रेडिकेट क्लास। अब हमने नेक्स्ट जो चीज देखनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिया। अब नेक्स्ट हमने टाइप इसकी देखनी है। अब क्लासेस को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उन क्लासेस की लेबलिंग भी कर दी, उनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सी क्लास है। फिर हमने देखना है टाइप्स में, हमने देखा कि सब्जेक्ट के कितने मेंबर्स के ऊपर फोकस है। तो ऑब्वियसली वो उसके साथ ही लिखा हुआ होगा। अब ऑल मेंबर्स हैं, इट मीन्स के हर एक मेंबर की बात हो रही है, मतलब लॉयर्स जो सब्जेक्ट क्लास है उसके सारे मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर है? ऑल पे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल लॉयर्स। इट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सी जो हमारी क्लास है, ये पर्टिकुलर होगी या यूनिवर्सल? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। इट इज टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास, इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि रिलेशनशिप की नेचर कैसी है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या कि नहीं। अब हम इसको अगर ट्रांसलेट करें या इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करें, तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे लॉयर्स वेल्दी पीपल होते हैं, मतलब लॉयर्स क्लास इज इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है या डिनाई किया जा रहा है? अफर्म किया जा रहा है कम मैम। किया जाए। अफर्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ऑल लॉयर्स आर वेल्दी पीपल। यहाँ पे नो या नॉट का वर्ड नहीं यूज कहीं पे भी यूज नहीं हुआ इस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में। इट मीन्स के रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है। तो ये अफर्मेटिव नेचर है रिलेशनशिप की। तो हमारी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की कौन सी टाइप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अब आप जिस तरह से मैंने जोड़ तोड़ के आपको बताया कि यूनिवर्सल क्यों है, अफर्मेटिव क्यों है, या किसको सब्जेक्ट और किसको प्रेडिकेट, या इस पूरे प्रोपोजिशन को हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्यों कह रहे हैं, इसकी करेक्ट रीजनिंग हमने साथ साथ डिस्कस की है। या ठीक है, आप अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं तो फिर आपने वाइस वर्सा चलना है। अब यहाँ पे इसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्यों कहा है, तो आप उसकी करेक्ट रीजनिंग देंगे
कि in the given categorical proposition we are focusing on each and every member of subject class, or we are affirming the relationship of subject all members of subject class with the predicate class. तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे हम इसको साइड पे कर देते हैं और अपनी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रही है नो क्रिमिनल्स आर। ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि पहले हम इजियर एग्जांपल्स को डिस्कस करें जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, ताकि फिर उसके बाद आप थोड़े से जो मॉडिफाइड या क्रिटिकल सेंटेंस हैं या प्रोपोजिशन हैं उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। तो इजीएस्ट थिंग से हम चलेंगे। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन है हमारे पास नो क्रिमिनल आर गुड सिटीजन। इसमें कैटेगरीज हैं? यस मैम, 2 हैं। Yes, ma'am. 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। मुझे बता दें कौन कौन सी हैं, मैं उनको एनसर्कल कर दूं। Criminal नो and क्रिमिनल एक है और गुड सिटीजन दूसरी है। नो क्रिमिनल नहीं, नो क्रिमिनल में उसकी क्वांटिटी भी आ जाती है कि कितने क्रिमिनल, सिर्फ क्रिमिनल को आपने बताना है कि ये कैटेगरी है। और गुड सिटीजन good हमारे citizen. पास सेकंड गुड सिटीजन। कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें से क्रिमिनल्स को कौन सी कैटेगरी कहेंगे हम? सब्जेक्ट है मैम सब्जेक्ट उसको बोलेंगे। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसको प्रेडिकेट क्लास से रिलेट किया जा रहा है, उसका रिलेशनशिप इसमें देखा जा रहा है गुड हाँ सिटीजन में। हाँ, क्रिमिनल्स का रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं। और गुड सिटीजन हमारे पास कौन सी क्लास बनेगी प्रेडिकेट क्लास। और उसकी रीजन? प्रेडिकेट क्लास। इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी लॉजिक, करेक्ट रीजनिंग क्या है? मैम इसके साथ जो क्रिमिनल का रिलेशनशिप है इसके साथ देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आएगा कि हमने देखना है कितने मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? नो नो क्रिमिनल। मतलब ये कि कोई भी क्रिमिनल नहीं। नो क्रिमिनल का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट क्लास का कोई भी मेंबर नहीं है। मतलब ये कि अब हम इसको अगर फुल फॉर्म में पढ़ें तो नो क्रिमिनल्स आर गुड सिटीजन, कि कोई भी क्रिमिनल अच्छा सिटीजन नहीं है। इसकी सेंस यही बनेगी ना? या अगर Yes, ये ma'am. यहाँ पे, चलो उसको हम मॉडिफाई बाद में यस करेंगे। मैम। तो ये नो हो गया, मतलब ये ऑल ऑफ क्रिमिनल्स आर नॉट, ये वाली सेंस बन गई, Yes. ठीक है। या हमने जो वो पढ़ा था एसओपी की फॉर्म में, वो था नो एसआरपी, तो ये वही फॉर्म बन रही है। इट मींस कि ये हमारी कौन सी इसको हम कहेंगे, ये यूनिवर्सल है या कि अफर्मेटिव पर्टिकुलर है? Universal है। यूनिवर्सल है क्योंकि पूरी यस मैम, क्लास की, यूनिवर्सल में आएगी। पूरी Yes. क्लास पे फोकस है। और उसके बाद बात हो रही है कि कोई भी क्रिमिनल गुड सिटीजन नहीं है, मतलब रिलेशनशिप को अफर्म किया जा Deny. रहा है या डिनाई? नेगेटिव है या डिनाई किया जा रहा है। डिनाई किया जा रहा है। दैट मीन्स कि ये हो गया नेगेटिव। तो टाइप कौन सी बनी? यूनिवर्सल Negative. नेगेटिव, ये हो गया। एक फॉर्म इसकी और भी हो सकती है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कर लेती हूँ। ऑल क्रिमिनल्स आर नॉट गुड सिटीजन। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये अब हमारे universal. पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? Yeah, ma'am. Two. 2 हैं, Criminals and क्रिमिनल good citizen. और हो गया हमारे पास गुड सिटीजन। और क्रिमिनल हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, कौन सी? Subject. सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं। और गुड सिटीजन हमारा कौन सी क्लास हुई? Predicate. प्रेडिकेट, क्योंकि इसके साथ हम सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कितने मेंबर्स पे फोकस है। ये ऑल आ गया, All. ठीक है।
इसका मतलब ये कि जब ये ऑल आया है तो ये हमारी कौन सी टाइप बनी? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये बात कर रहा है सारे क्रिमिनल, ठीक है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात हो रही है। आगे बात हो रही है आर नॉट गुड सिटीजन, डिनाई किया जा रहा है रिलेशनशिप को, तो ये हो गई यूनिवर्सल नेगेटिव। 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 यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल Yes, शेयर ma'am. करते हैं। नो केमिकल्स आर पॉइजन। नो केमिकल्स आर मैम सम केमिकल्स। ओके, ठीक है, सम की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी कैटेगरीज हैं? मैम 2 है, केमिकल्स एंड पॉइजंस। 2 कैटेगरीज है मैम। जी, केमिकल्स एंड पॉइजंस। पॉइजन। पॉइजन। और इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? केमिकल्स। सब्जेक्ट केमिकल्स। सब्जेक्ट सब्जेक्ट केमिकल है और पॉइजन जो है वो प्रेडिकेट है। वो प्रेडिकेट है। और इसकी रीजन आपको पता है? मैम केमिकल्स चेक कर रहे हैं, देखा जा रहा है पॉइजंस में हाँ, केमिकल्स की केमिकल्स का वो इंक्लूजन बता रहा है कि कुछ जो है वो केमिकल्स वो पॉइजन है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल्स तो सब्जेक्ट हो गए, अब कितने केमिकल? सम पे सम। फोकस है, उनकी क्वांटिटी कितनी बताई गई है यहाँ पे? सम। सम। तो ये पर्टिकुलर हो गया हमारा या फिर यूनिवर्सल? ये क्या पर्टिकुलर। है? पर्टिकुलर होगा मैम। पर्टिकुलर होगा मैम। ये हो गया पर्टिकुलर। और रीजन उसकी क्या है आपके पास? मैम सम की बात की जा मैम रही कुछ है। हाँ, का रिलेशनशिप देखा जा रहा है। बिल्कुल, वी आर फोकसिंग ऑन फ्यू मेंबर्स और सम मेंबर्स ऑफ केमिकल क्लास या सब्जेक्ट क्लास। और अब रिलेशनशिप क्या है? सम केमिकल्स आर पॉइजन, आर नॉट क्यों अफर्म लिखा किया हुआ? जा रहा है। हाँ, रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस अगर मैम। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सम insects are not pests. Okay, some insects are not pests. अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास, कितनी हैं? मैम मैम 2। 2 है 2 insects कैटेगरीज है and मैम। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी वाली हैं? इंसेक्ट्स एंड insects पेस्ट्स। and pests. इंसेक्ट्स और पेस्ट्स। ठीक हो गया। और इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन सी क्लासेस हैं? इंसेक्ट्स सब्जेक्ट है। इंसेक्ट्स जो मैम Insect आ वो जाएगा मैम। सब्जेक्ट पेस्ट प्रेडिकेट है। इंसेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, और इसके सब्जेक्ट होने की रीजन क्या है? मैम सब्जेक्ट को पेस्ट में देखा जा रहा है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं हाँ ये पेस्ट नहीं है हाँ, सारे। इसके साथ इसका रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है। और पेस्ट के साथ रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है, इसलिए वो प्रेडिकेट हैं। और इंसेक्ट्स का रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास के कितने मेंबर्स पे फोकस है? मैम सम। पर्टिकुलर मैम। कुछ सम हो गया, मेंबर्स। ठीक है। इसका मतलब ये सारे मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, कुछ मेंबर्स पे फोकस है। तो ये हमारी कौन से, ये पर्टिकुलर हुआ या कि यूनिवर्सल? मैम पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर। वो हुआ मैम। पर्टिकुलर। अब हमने देखना है रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा है या फिर डिनाई। तो यहाँ पे हमें पता मैम किया है जा रहा है। डिनाई किया हाँ, जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आर है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट लगा हुआ है। या हम इसको अगर ट्रांसलेट भी करें तो हमें समझ आ रही है कि कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो पेस्ट नहीं हैं,
तो रिलेशनशिप को बेसिकली डिनाई किया जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव। तो टाइप क्या Negative. बनी? पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. Okay. Some members of families that are rich and famous are not persons of either wealth or distinction. अब एक चीज आपने यहाँ पे जो माइंड में रखनी है या जिसकी बेस पे आप सेंटेंस को या जो गिवन प्रोपोजिशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आपने देखना है। हमें पता है इंग्लिश सेंटेंस में जो ग्रामर है उसमें हेल्पिंग एक हमारे पास नाउन होता है, एक वर्ब होता है और उसके बाद बकिया हमारा सेंटेंस जो है ना वो आ रहा होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है ताकि हमें समझ आए कि ठीक है यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारा सब्जेक्ट कहाँ तक बनता है। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको एनसर्कल करती हूँ। जैसे ये है सम मेंबर्स ऑफ फैमिलीज। अब ये कहते हैं कि उन फैमिलीज के कुछ मेंबर्स दैट आर रिच। अब यहाँ पे फैमिलीज के बाद दैट आर रिच एंड फेमस की बात हुई है, इसका मतलब ये कि ऐसी फैमिलीज जो रिच एंड फेमस हैं उनके कुछ मेंबर्स आर नॉट नहीं है, क्या नहीं है? पर्सन्स ऑफ ईदर वेल्थ और डिस्टिंक्शन। ना तो उनको दौलत से कोई मतलब है, ना ही उनको अपनी वो जो एक अलग पहचान और आइडेंटिटी है उससे। तो इसका मतलब ये है कि सम मेंबर्स ऑफ फैमिलीज दैट आर रिच एंड फेमस, सेंटेंस का एक हिस्सा ये हो गया। फिर आर नॉट वो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास, वो ठीक है, यहाँ पे नॉट भी आ गया। और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ये बन रहा है पर्सन ऑफ ईदर वेल्थ और डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये दो हिस्से हमारे पास प्रोपोजिशन के हो गए। अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख लेती हूँ पार्ट 1 और यहाँ पे कर लेती हूँ पार्ट 2, और ये हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ सेंटेंस कह रही हूँ। अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कैटेगरीज को, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन फोकल पॉइंट है दैट इज कैटेगरीज। हमें अपनी प्रोपोजिशन के अंदर कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है सम, तो ठीक है वो कुछ मेंबर्स हैं किसके? ओके जी, मेंबर्स ऑफ फैमिलीज दैट आर रिच एंड फेमस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी समथिंग जो कि ये फैमिलीज दैट आर रिच एंड फेमस ये कैटेगरी बन गई। तो इसको थोड़ा इजियर वर्डिंग में या कैटेगरीज के हिसाब से जो इसका लेबल बनेगा वो होगा रिच एंड फेमस फैमिलीज। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली इसको ये जो मैंने एनसर्कल किया है फैमिलीज दैट आर रिच एंड फेमस, इसको भी आप कैटेगरी कह सकते हैं। एक कैटेगरी ये होगी। अब ये क्या है? पर्सन्स ऑफ ईदर वेल्थ और डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज कैटेगरी भी कह सकते हैं, सेकंड कैटेगरी, या आप इसको प्रॉपर वर्डिंग में अगर लिखना चाहें तो सेकंड कैटेगरी आप कह देते हैं वेल्दी और डिस्टिंक्टिव पर्सन। दोनों तरह से आप ऊपर जो मैंने एनसर्कल किया उस तरह से अगर करेंगे तो भी वो करेक्ट होगा, और अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉपर इंग्लिश में कैटेगरी को लेबल दे सकते हैं तो वो भी ठीक होगा, दोनों तरह से ही ठीक होगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये बात हो रही है सम मेंबर्स ऑफ रिच एंड फेमस फैमिलीज। ठीक है, तो रिच एंड फेमस फैमिलीज ये पॉइंट आ रहा है, उसके कुछ मेंबर्स के ऊपर फोकस हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको, ये हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पहले आ रही है तो ये सब्जेक्ट क्लास होगी हमारी, और इसका रिलेशनशिप हम इसके साथ देख रहे हैं जो कि हमारी प्रेडिकेट क्लास है, जो यहाँ पे वेल्दी और डिस्टिंक्टिव पर्सन्स की क्लास बन रही है, उसको हम प्रेडिकेट क्लास कह रहे हैं, क्योंकि इस क्लास के साथ हम
रिच एंड फेमस फैमिलीज के कुछ मेंबर्स को स्टडी कर रही हैं या कुछ मेंबर्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि वो इसमें इंक्लूडेड हैं प्रेडिकेट क्लास में या कि नहीं है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो है जी कि हमारे जो सब्जेक्ट क्लास है उसके फ्यू मेंबर्स पे फोकस किया गया या ऑल मेंबर्स पे। तो यहाँ पे फ्यू मेंबर्स हैं, तो हमें पता है जब भी हम फ्यू पे फोकस करते हैं दैट मीन्स कि वो हमारा पर्टिकुलर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे ऑल या नो नहीं लिखा हुआ, वो सम मेंबर्स लिखा हुआ है। इसी तरह से फ्यू या वन मेंबर ऑफ फैमिली दैट आर रिच एंड फेमस भी लिखा हो तो भी वो पर्टिकुलर होगा, क्योंकि सारी क्लास पे फोकस नहीं है, हम फ्यू मेंबर्स या एक मेंबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज हमने जो देखा था, ये तो हमने देख लिया कि ठीक है पर्टिकुलर है या यूनिवर्सल है, सम के बेस पे, ठीक है, इट कैन बी लेबल्ड एज पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट है कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या कि नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा हुआ है, उसकी बेस पे वी कैन से कि यस इट इज डिनाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरी। तो जब भी हम डिनाई कर रहे होते हैं रिलेशनशिप को तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अब इनको आपने दोनों को कंबाइन कर देना है तो टाइप बन जाएगी पर्टिकुलर नेगेटिव। ये क्लियर हो गया? यस मैम हो गया। ठीक है, तो अब हम अपनी जो हमारी जी जी एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम ऐसे भी हो सकता है कि एक हमें एक स्टेटमेंट दी जाए जी और जी उसमें 2 टाइप भी हों। दो टाइप नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके मैम। हाँ, अगर मोर देन वन प्रोपोजिशंस आपको गिवन होंगी तो उसमें अलग अलग टाइप्स आएंगी। ये हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। उसमें 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती हैं और उनमें से हर एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की अलग टाइप होती है।